ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भरत और भरत की सेना चित्रकूट पर्वत की ओर जा रही थी तो बहुत ही खुश थी, क्योंकि वह समय अब दूर नहीं था जब उनको श्री राम के दर्शन होने वाले थे। लेकिन चलते चलते भरत की सवारियां बहुत थक गई थी, तो भरत ने अपने पुरोहित जी से कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने जैसा सुन रखा था और जैसा इस देश का स्वरूप दिखाई दे रहा है, इसे तो स्पष्ट जान पड़ता है कि भारद्वाज जी ने जहाँ पहुँचने का आदेश दिया था, हम उस जगह आ पहुँचे हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि यही चित्रकूट पर्वत है तथा वह मंदाकिनी नदी बह रही है। यह पर्वत के आसपास का वन दूर से नील मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूट के रमणीय शिखरों का अवमर्दन कर रहे हैं। ये वृक्ष पर्वत शिखरों पर उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे वर्षा काल में नील जलंधर मेघ उन पर जल की वृष्टि करते हैं। इस तरह कहते हुए भरत शत्रुघ्न से कहने लगे कि शत्रुघ्न देखो, इस पर्वत की उपत्यका में जो देश है जहाँ पर किन्नर विचरा करते हैं, वही प्रदेश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मगरों से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत हो रहा है। सैनिकों के खदेड़े हुए हिरणों के झुंड कितनी तेज गति से भागते हुए ठीक वैसे ही लग रहे हैं जैसे शरतकाल के आकाश में हवा से उड़ाए गए बादलों के समूह सुशोभित होते हैं। ये सैनिक अथवा वृक्ष मेघ के समान कांति वाली ढालों से उपलक्षित होते हुए दक्षिण भारतीय मनुष्यों के समान अपने मस्तकों अथवा शाखाओं पर सुगंधित पुष्प गुच्छा में आभूषणों को धारण करते रहते हैं। और यह वन देखो, जो पहले जनरव शून्य होने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देता था, वही इस समय हमारे साथ आए हुए लोगों से व्याप्त होने के कारण मुझे तो अयोध्यापुरी के समान प्रतीत हो रहा है। घोड़ों की टापों से उड़ती हुई धूल आकाश को आच्छादित करके स्थित होती है, परंतु उस हवा से मेरा प्रिय करती हुई शीघ्र ही अन्यत्र उड़ा ले जाती है। शत्रुघ्न देखो, इस वन में घोड़ों से जुते हुए श्रेष्ठ सारथियों द्वारा संचालित ये रथ कितनी शीघ्रता से आगे बढ़ रही हैं। और उधर देखो, वो मोर कितने सुंदर नाच रहे हैं। देखने में मुझे तो बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। ये मोर हमारे सैनिकों के भय से कितने डरे हुए हैं। और आकाश में देखो, पक्षियों के झुंड उड़ते जा रहे हैं। निश्चय ही ये सारे अपने आवास की ओर जा रहे हैं। हे शत्रुघ्न, मुझे तो यह देश बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तपस्वी जनों का यह निवास स्थान वास्तव में स्वर्ग के समान है। इस वन में हिरणों के साथ विचरने वाले बहुत से चितकबरे हिरण ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो इन्हें फूलों से सजाया गया है। फिर भरत ने अपने सैनिकों से कहा कि प्यारे सैनिकों, अब आगे बढ़ो और वन में चारों ओर खोजो कि श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं, ताकि हमें जल्दी से जल्दी उनका पता लग जाए। तो भरत का यह वचन सुनकर बहुत से शूरवीर पुरुषों ने हाथों में हथियार उठा लिए और वन में प्रवेश किया। उसके बाद उन्हें आगे जाने पर कुछ ही दूरी पर ऊपर उठता हुआ धुआं दिखाई दिया। उस धूप शिखा को देखकर वे लौट आए और भरत से कहने लगे कि प्रभु, जहाँ मनुष्य ना हो वहाँ पर आग नहीं होती। हमें तो लगता है कि श्री राम और लक्ष्मण यहीं पर हैं। हमने एक जगह धुआं उठता हुआ देखा है। तो यह सुनकर भरत बहुत ही खुश हुए, पर उसी क्षण सोचने लगे कि क्या पता श्री राम और लक्ष्मण हैं या फिर और कोई तपस्वी होंगे। तो भरत ने कुछ देर तक विचार विमर्श करके उन सैनिकों से कहा कि तुम लोग यहीं पर रुक जाओ, यहाँ से आगे मत जाना।
अब आगे मैं ही जाऊंगा, मेरे साथ सुमंतर और धृति भी रहेंगे। यह कहकर उन्हें अपने साथ लेकर भरत आगे चल पड़ा और मन ही मन स्मरण करते हुए कहने लगा कि हे भगवान, जहाँ धुआं दिखाई दे रहा है वहाँ मेरे भाई श्री राम और लक्ष्मण ही हों। तो भरत ऐसा सोचकर वहाँ से चल पड़े और सेना आज्ञा पाकर वहीं चारों ओर फैलकर खड़ी हो गई। फिर भरत चलते हुए देखने लगे कि धुआं कहाँ से दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने सब ओर देखा तो एक और थोड़ा सा धुआं उठता दिखाई दिया। तो भरत ने अपनी दृष्टि एकाग्र करके ध्यानपूर्वक देखा तो सच में धुआं उठ रहा था। तो भरत को खुशी भी हो रही थी, पर दूसरे ही पल सोच रहे थे कि क्या पता श्री राम और लक्ष्मण वहाँ हैं या कोई और तपस्वी महाराज है। चलो चलकर देखता हूँ कि वहाँ पर कौन है। और पीछे भरत की जो सेना थी वह भूमि का निरीक्षण करती हुई वहाँ पर बड़े ही हर्षपूर्वक खड़ी थी, क्योंकि उस समय उन्हें मालूम हो गया था कि अब बहुत ही जल्द श्री राम से मिलने का अवसर आने वाला है। क्या पता अभी भरत आकर बता दे कि श्री राम और लक्ष्मण मिल गए हैं। तो वो इस तरह सोचकर मन ही मन बड़े ही खुश हो रहे थे। और भरत अपने हृदय को रोककर धीरे धीरे कदमों से उस धुएं की ओर बढ़ रहे थे, मन में यह सोचते हुए कि भगवान करे मेरे भाई श्री राम और लक्ष्मण वहाँ पर मुझे मिल जाएं और मेरा मनोरथ सफल हो। मेरा हृदय बड़ा ही तड़प रहा है। हे प्रभु, आज मेरे भाइयों से मिलन करवा दीजिए। तो इस तरह मन में स्मरण करते हुए भरत उस धुएं की ओर बढ़ रहे थे। तो क्या उस जगह भरत का श्री राम और लक्ष्मण से मिलन होगा? यह अपने सुनेंगे कल के सरग में। प्रेम भाव से सुनते रहिए। अनिर्वेदा चैनल पर प्रस्तुत सरग आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाले सरग श्री राम के भक्तों में शेयर करना, ताकि भगवान श्री राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। तो प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।